Hello students, today I will teach you chapter 7 of supplementary class 6, The Wonder Called Sleep. In this chapter we will read about sleep and dream which we see when we sleep. जब हम देखते हैं, जब हम सोते हैं तो जब हम ड्रीम देखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. Okay, we know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. मतलब हम ये तो सब जानते हैं कि हाँ हम सोते हैं, सभी पता है कि सोना क्या होता है, स्लीप के बारे में सभी, और सभी सोते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं सो. बट इसका कॉज क्या होता है, हम क्यों सोते हैं. स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट. ये वो स्थिति है जब हमें रेस्ट मिल रहा होता है. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट मतलब अनकॉन्शियस. हम जब सोते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज. जब हम सोते हैं तो जो पूरे दिन की थकान हमारे अंदर होती है उससे हम रिकवर हो जाते हैं सोने के बाद. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. अच्छी नींद सोने के बाद, जब हम गहरी नींद में सोते हैं उसके बाद हमें जो रेस्ट मिलता है, हम आगे की एक्टिविटी के लिए हम एक्टिव हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं और रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज. और दिन की और नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हम रेडी हो जाते हैं. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, और जब हम सुबह को सोकर उठते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर अस्लीप. जब हम सोकर उठते हैं तो जब हम सो रहे थे क्या हुआ था हमारे सोते में, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है. वी मे रिमेम्बर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. लेकिन हाँ, हमें एक चीज याद रहती है, ड्रीम. जो हम सोते में सपना देखते हैं वो हमें याद रह सकता है, जो हमें सोते में दिखाई देता है. ये डार्कनेस में दिखाई देता है और कुछ नहीं होता है. हमें कभी कभी ये याद रह जाता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं. Several things happen to our body while we are sleeping. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं. As we sink deeper into sleep, जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं, our muscles relax more. हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं. Our heart beat becomes slower. जो हमारी हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है. Our temperature, blood pressure go down. हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन. हमारा जो ब्रेन, जो हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन, वो भी सोते में स्लो हो जाता है, इतनी एक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है. सो दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली. इसलिए हम सोते में ना तो कुछ अच्छे से सोच पाते हैं और ना ही कोई एक्ट कर पाते हैं. बट वी ड्रीम. हाँ, लेकिन हम सपने जरूर देख पाते हैं सोते में. When we wake up, जब हम सोकर उठते हैं, our temperature and blood pressure rise to normal. फिर धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है. our heart beat and breathing also become normal. ये भी नॉर्मल हो जाती है, ब्रीथिंग और हार्ट बीट भी. and we are fully awake, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं. and have forgotten most, और हम अधिकतर सारी बातें सोने के टाइम की भूल जाते हैं. if not all the dreams that we had while sleeping. और भूलते क्या नहीं है, जो हमने ड्रीम देखे होते हैं. What is a dream? अब इसमें बताया कि ड्रीम होता क्या है. It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. ये एक माइंड की एक्टिविटी होती है ड्रीम, जो कि जब हम सोते हैं तो हमारे माइंड में ये जगह ले लेती है, मतलब हमें दिखाई देती है. Some dreams are probable while others are not. कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो मतलब हमारी लाइफ से, हमारे इंसिडेंट से कनेक्टेड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स आर हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अबव. मतलब वही चीज आगे जो मैंने बताई कि कुछ ड्रीम तो ऐसे होते हैं कि जो हमारी लाइफ में जगते में हमारे में हो रहा होता है, वही चीज फिर हमें सोते में दिखाई दे देती है. अदर्स कुड नॉट. और कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी रिलेटेड नहीं होता हमारी लाइफ से. Dreams seems to be important for several reasons. कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिसके लिए ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस. हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम सोते हैं, सोते में अगर हम
सपना देख रहे होते हैं तो कितना भी शोर हो रहा हो, कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा हो, हमें कुछ भी पता नहीं चलता, हम आराम से सोते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे अलार्म क्लॉक बजती है, हम अलार्म लगाकर सोते हैं। बट अवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवोक एंड आंसरिंग। लेकिन हमारा माइंड क्या कर रहा था कि हम सपने में देख रहे हैं कि टेलीफोन की रिंग बज रही है या डोर बेल बज रही है, और हम उसी में मतलब सपने में उसका आंसर दे देते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हाँ, मैं अलार्म क्लॉक बज रही है तो हमें उठना है। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems and that कभी कभी तो डॉक्टर ने ये भी मतलब बताया, यही पता लगाया है कि कई बार हमें सपने में अपनी प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। इफ अंडरस्टूड करेक्टली, यदि हम उन्हें अच्छे से समझ पाए सपनों को, तो दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। मतलब कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दे जाते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। ये चीज हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि ड्रीम कभी भी हमारा फ्यूचर नहीं बताते। हमें ड्रीम को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हाँ, हमने ये सपना देखा तो हमारे फ्यूचर में ये होने वाला है। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, ये हमेशा कभी भी सपना में फ्यूचर नहीं बताया जाता। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? जो सोना है मतलब स्लीपिंग है वो एक कॉमन एक्सपीरियंस है, सभी सोते हैं, बट हम में से कितने लोग ये वास्तव में सोचते हैं कि सोने की कितनी ज्यादा पावर है, कितना ज्यादा फायदा है। Many poets have written beautiful poem about sleep. कुछ पोएट तो ऐसे हैं कि उन्होंने सोने के बारे में पोएम ही लिख डाली है। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ पे एक पोएम ऐसी भी दी गई है जिसमें पोएट ने स्लीप के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ठीक है, तो ये पोएम है, ये हम पढ़ लेंगे। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफेथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट स्लॉस, देयर वे हाउएवर स्ट्रेट or winding, soon or late. They cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and live alone. I know not how. हमें इस पोएम से कोई मतलब वो नहीं लेना है, हमें सिर्फ चैप्टर ध्यान से समझना है। इसके राइटर है एडवर्ड थॉमस। ओके, चैप्टर कंप्लीट होता है। इन माय नेक्स्ट वीडियो you will find the question answer of this chapter. Okay student, bye.